हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्री राधे। उम्मीद करता हूँ कि सभी भक्त बहुत ही अच्छे होंगे इस महामारी के दौर में जो ये बुरा समय चल रहा है, और प्रभु श्री कृष्ण सभी को ठीक रखें, ऐसी प्रार्थना करूँगा सबसे मैं सबके लिए। आज मैं एक विषय पे चर्चा करने आया हूँ। वो टॉपिक है कि मृत्यु के बाद यानी कि मौत के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। हमारी आत्मा कहाँ जाती है? हम मर जाते हैं, इस शरीर को हम छोड़ देते हैं, तो हमारी यह आत्मा कहाँ जाती है और क्यों जाती है? इस विषय पे मैं आपसे आज श्री कृष्ण कृपा से बात करने आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये संसार एक कहा जाए तो झूठा प्रभु का एक सपना है, झूठा जगत है जिसको हम सच्चा मान बैठे हैं। इस संसार में कोई भी रिश्ता नाता अपना नहीं है, सब एक टेम्परेरी सर्विस, जैसे कहा जाए कि सब ऐसे ही थोड़े ही दिनों का एक मेला होता है और वह समाप्त हो जाता है। उसी तरह एक संसार में हमारा एक जीवन है, किसी को नहीं पता कि ये जीवन कब खत्म हो जाए। मौत के नाम से सब डर जाते हैं। कोई कहता है कि मुझे मौत आने वाली है, तो वो किसी अस्पताल में जाके उपचार कराएगा, अनेक ऐसे प्रयास करता है जिससे वो बच पाए, लेकिन काल के फंदे से वो नहीं बच पाता। अब मैं बताता हूँ आपको वास्तविक सच क्या है। हमारा ये पंच तत्व का शरीर बना हुआ है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, जल। ठीक है, ये 5 तत्व हुए। भूमि 1, गगन 2, वायु 3, अग्नि 4, जल 5। और ये 5 तत्वों का शरीर हमारा जो बना हुआ है, ये दोबारा 5 तत्वों में मिल जाता है, विलीन हो जाता है जब इंसान इस संसार को छोड़ के जाता है। तो आत्मा जो हमारे इस पिंजड़े में, हमारे इस शरीर में प्रभु के द्वारा स्थापित की गई है, उनके द्वारा हमें बनाया गया है, वह आत्मा नामक अंश जो परमात्मा की एक शक्ति है, वह कहाँ जाती है? कई लोग कई कारणों से मरते हैं। कुछ का किसी घातक चोट लगने के कारण से, एक्सीडेंट होने के कारण से उनका जीवन छूट जाता है, तो कुछ का समय पूरा हो जाता है और कुछ आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण से यह जीवन, हमारा मनुष्य तन हमसे छीन जाता है। अब ऐसा होने के बाद हमारी यह आत्मा कहाँ जाती है? देखिए, आत्मा के अनुसार बताऊं तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संसार में बुरे और भलाई दो चीज़ है। बुराई और भलाई, यह 2 चीज़ है। अब जैसे हमने पूरे जीवन बुरे कार्य किए होंगे, किसी को गालियां दे दी, किसी का धन छीन लिया, किसी का अपमान कर दिया, तो हमें वैसा ही प्राप्त होगा। कहा जाता है ना, जैसी रंगत वैसी संगत, जो भी है उसी तरह से हमारे साथ भी मरने के बाद भी ऐसा ही कुछ होता है। जो अपने जीवन में बुरा करके गए,
उनके लिए भी एक अलग सिस्टम है, और जो अच्छा करके गए उनके लिए भी एक अलग सिस्टम है। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम जो बुरा करके जाते हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जब उनका शरीर छूटता है तो उनकी आत्मा कैसे शरीर से अलग होती है और ये शरीर से जुड़ी कैसे होती है, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ। हमारे आत्मा और शरीर के बीच में एक सिल्वर कलर की कोड यानी कि तार टाइप की जुड़ी होती है, जो कोई दूसरा नहीं देख सकता। इसको हम खुद ही देख सकते हैं, वो भी अभी नहीं, जब हम उस वक्त अंतिम समय पे हों, जब हमारी आत्मा हमसे अलग हो गई हो और ये तार हमसे जुड़ी हुई होती है। ये तार जब हमारा समय पूरा होता है तो ये तार काटी जाती है। उसी वक्त इंसान को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। तो ये तार कई बार होता है कि बहुत सी घटना घटने से भी टूट जाती है। वैसे तो इतनी आसानी से टूटती नहीं, और जब टूट जाती है तो वह इंसान मर जाता है। अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आत्मा हमारे शरीर से कैसे जुड़ी होती है। अब इनका एक अपना ही एक सिस्टम होता है ऊपर भी। सबसे पहले कि आप लोग जो सोचते हैं कि मैं ही हूँ, अभी मैं शरीर में खड़ा हूँ, मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, मैं हूँ, तो ऐसा कभी मत सोचिए। ये मात्र एक रथ है। जब आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे ना, तब भी आप अपने आप को फील कर पाएंगे कि मैं हूँ। शरीर आपका साइड में पड़ा होगा और आपको लगेगा कि मैं मरा ही नहीं हूँ। आपको तो ऐसा लगेगा कि मैंने तो किसी चीज़ में से मैं निकल के बाहर आके खड़ा हो गया हूँ। ऐसा लगेगा आपको। आप सबकी आवाज़ें सुन पाएंगे, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ देख पाएंगे। अंतर बस इतना सा है कि आप यदि कुछ बोलेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। आप यदि रोएंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। किसी से अपने दिल की बात यदि आपको कहनी भी होगी तो आप नहीं कह पाएंगे। कारण इतना सा है कि आप जिस शरीर में थे, उस शरीर के जरिए आप अपनी बातें लोगों से कह रहे थे। उदाहरण दूं आपको तो एक उदाहरण मैं देता हूं। मान लीजिए किसी रेडियो स्टेशन पे कोई आरजे कोई भाषण दे रहा हो और आपका रेडियो उस वक्त ख़राब हो जाए या टूट जाए, तो आपको तो वो भाषण सुनाई नहीं देगा। किंतु जो आरजे उस स्टेशन पे बैठ के अपना प्रोग्राम रन कर रहा है, जो उसको संचालित कर रहा है, वह तो वहाँ पे कर ही रहा है। उसके शब्द भी निकल रहे हैं, उसकी वाणी भी निकल रही है, लेकिन आप तक नहीं पहुँच पा रही। तो इसी तरह से हमारे शरीर का आत्मा से एक संपर्क होता है कि आत्मा अपनी बातें इस शरीर से हमसे बुलवाती है, अपने कार्य इस शरीर के द्वारा करती है, जो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। वह सब कुछ देख सकती है, लेकिन आप उसे नहीं देख सकते। तो उनको लेने के लिए, जिसे कहा जाए कि एंजल्स या देवदूत या यमदूत जिसे कह दें, जिसने बुरे कर्म अपने जीवन में पूरे किए होते हैं, तो उनको लेने के लिए तो यमदूत ही आते हैं और इतने डरावने होते हैं कि लोग देख के ही उनको बेहोश हो जाते हैं। और सोचिए उस वक्त आत्मा का क्या हाल होता होगा। तभी तो कहा जाता है, रट ले हरि का नाम, सब छोड़ के उल्टे काम। न जाने कौन सी घड़ी हमारी अंतिम हो, कब हमको जला दिया जाए, हमारे शरीर को। क्योंकि आत्मा को तो जलाया ही नहीं जा सकता। कृष्ण ने तो स्वयं कहा है ना गीता में, आत्मा को ना ही कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई गला सकता है, ना कोई इसको उड़ा सकता है, ना कोई इसको मिटा सकता है। इसका कुछ नहीं कर सकता कोई। जलता है तो शरीर। हम शरीर अपनी आत्मा से इस प्रकार हटा के फेंक देते हैं, जैसे एक वस्त्र यदि मैला हो जाता है तो उसको अपने शरीर से त्याग देते हैं, वैसे ही ये जब
शरीर हमारा जर्जर हो जाता है तो इसको हम त्याग देते हैं ना। जैसे कोई वस्त्र यदि हम पहने वो फट जाए तो हमारे अंग दिखने लग जाते हैं, कहीं से भी हवा घुसने लग जाती है, कभी हमको मच्छर काटेंगे, तो बहुत से कारण होते हैं। तो आत्मा के साथ भी ऐसा ही है। शरीर के कुछ अंग यदि खराब हो जाते हैं, कुछ उसमें से कुछ सिस्टम खराब होता है, तो हमारी ये आत्मा, जीव आत्मा जो प्राण वायु है वो बाहर आ जाती है और बाहर आके वो अपने शरीर को, अपने परिवार को देख पाती है। और बुरे कर्म करने वाले जो होते हैं उनको यमदूत ले जाते हैं और नरक में काफ़ी दिनों तक उनको उनके किए का दंड वहाँ भोगना पड़ता है। ये तो हुआ बुरे लोगों के साथ। अब आते हैं हम अच्छे लोगों पे, जिन्होंने अच्छे कर्म किए और उनकी मृत्यु किसी गलती से हुई है या उन्होंने खुद की या किसी कारण से हो गई, तो उनके साथ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मौत का एक समय है। समय से पहले कोई श्री धाम नहीं जा सकता। अर्थात श्री धाम का मतलब तो यह हुआ कि समय से पहले परमात्मा के पास कोई नहीं जा सकता। यदि आपका एक्सीडेंट हुआ है और आपने शरीर त्याग दिया, अर्थात आप मर गए, तो जितनी आपकी जीवन आयु थी उतने ही समय तक आपको इस धरा पर रहना पड़ेगा। अपनी सोल यानी कि अपनी आत्मा के रूप में आपको यहीं विचरना पड़ेगा। ये ध्यान रख लीजिए आप सभी। समय से पहले आप ऊपर भी नहीं जा पाएंगे। कई लोग सोच लेते हैं कि हम अपनी आत्महत्या करके हम भगवान को प्राप्त हो जाएं, तो ये सोचना लोगों का बहुत गलत है। बाई चांस किसी के बहुत ही पुण्य कर्म है और भगवान ने जिस पे दया दिखा दी, तो उसके लिए एक ऊपर से देवदूत आते हैं, प्रभु के पार्षद, या किसी को कहा जाए तो प्रभु का कोई सैनिक, या स्वयं प्रभु खुद ही आते हों, लेकिन उसे लेने आता है कोई। उस बीच में एक समस्या खड़ी होती है। हमें किसी के भी मरने पे, किसी के भी संसार से जाने के बाद हमें अपने अश्रु नहीं बहाना चाहिए, हमें नहीं रोना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि आपसे जो व्यक्ति जिसके लिए आप रो रहे हैं ना, वो आपसे प्रेम करता था, कभी आपसे वह जुड़ा हुआ था इस शरीर के रूप में। आज उसने अपना शरीर ही छोड़ा है, क्योंकि उसका नाश नहीं हुआ, उसके शरीर का नाश हुआ है। उसकी आत्मा आज भी आपको देख रही है कि आप रो रहे हैं। और जिसने आपसे प्रेम किया हो और वो आपको रोते हुए देख लिए, तो क्या वो ऊपर जाना चाहेगा? आपके आसपास ही भटकेगा और आत्मा खूब रोती है, कोई उसकी सुनने वाला भी नहीं होता। आप तो अपने आंसू दिखा सकते हैं सबको, अपनी ध्वनि के साथ रो सकते हैं, तो कोई आपसे पूछ भी लेगा कि भाई क्यों रो रहे हो। लेकिन सोचिए, उस आत्मा से कौन पूछेगा कि तू क्यों रो रहा है या क्यों रो रही है। वह तो अपना दुख और दर्द किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि उसके पास उसका शरीर ही नहीं है। वो बोलेगी भी, तुम मत रो, मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं मरा हूँ, मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं मरा हूँ, तुम मत रो, लेकिन तुम उसको नहीं सुन पाओगे। वो चीख चीख के कहेगा कि तुम मत रो, मैं यहीं पे हूँ, मैं नहीं मरा हूँ, लेकिन तुम नहीं सुन पाओगे। वो अपना सर पटकेगा, अपना हाथ पटकेगा, पैर पटकेगा, तुम्हारे आसपास भी भटकेगा, तुमसे तुम्हारे पास आने की कोशिश भी करेगा। जिस शरीर को उसने छोड़ा, उस शरीर में जाने की कोशिश लाखों बार वो व्यक्ति करता है, चाहता है कि मैं क्यों दूर हो गया इन लोगों से, लेकिन वो चाहकर भी अपने शरीर में वापस नहीं लौट पाता। और यही रोना इंसान का उस आत्मा को इतना कष्ट देता है जो उसके लिए बहुत घातक हो जाता है। इसी के कारण यदि कोई देवदूत, यदि कोई उस आत्मा को कोई भगवान लेने भी आए होते हैं ना, तो अपने परिवार के मोह के चलते, अपने परिवार के प्यार के चलते वो उनको छोड़ के जाना नहीं चाहती।
उन्हीं के बीच में भटकती रहती है वो आत्मा, और पूरा उनका समय बर्बाद हो जाता है केवल आपके रोने से, आपके रोने से। कृष्ण ने तो स्वयं कह दिया जब गीता में सीधे साफ शब्दों में कहा कि आत्मा और शरीर का इतना सा बंधन, इतना सा बस वो है कि जिस तरह से हम अपने वस्त्र उतार के फेंकते हैं, वैसे ही हम शरीर को त्याग देते हैं। तो किसी के मरने पे क्यों रोना? हम आज उससे, अगर वो दुनिया में था तो हम उससे प्रेम करते थे, उससे खूब बातें करते थे। आज वो छोड़ के चला गया तो क्या वो क्या मिट गया? वो क्या मर गया? नहीं, उसने बस केवल शरीर त्यागा। उसका अस्तित्व था, है और रहेगा। आत्मा परम आत्मा का एक अंश है। परमात्मा था, है, रहेगा। किसी के लिए आंसू आना बहुत व्यर्थ है, क्योंकि किसी को दर्द देना भी एक पाप होता है। और आपके चलते वो आत्मा जो जाने वाली होती है ऊपर के धामों में, लेकिन वो आपके कारण नहीं जा पाती, क्योंकि आपके साथ ही वो रहना चाहती है। चाहकर भी कुछ कह नहीं पाती, लेकिन आपको देख देख के वो संतुष्ट हो जाती है, लेकिन वो ऊपर जाना पसंद नहीं करती। फिर आप उसे कहते हैं कि ये प्रेत बन के आ गया, ये भूत बन के आ गया, ये हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि गलती आपकी खुद की है। एक तो आप रो रहे हैं, उसको जाने भी नहीं दे रहे, और जब कुछ वो बेचारा करने चाहता है, कुछ तुमसे बात करने की कोशिश करता है, थोड़ी सी भी हरकत करता है, तो आप घर छोड़ के भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं कि ये प्रेत आ गया, भूत आ गया। सोचिए कितने गलत हैं आप, कितने गलत हैं हम सभी कि हम किसी के मोह में किसी को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा क्या करना चाहिए हमें? कभी नहीं। और एक बात और सुन लीजिए, यदि जिस आत्मा को ऊपर जाना होता है, तो यदि देवदूत कोई उसको लेने आया है और वो आपके मोह के कारण नहीं जा रहा है, उसने त्याग दिया, उनको मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तो उसको, आत्मा को उसी पूरे समय तक फिर धरती पे रहना पड़ता है, उसको जन्म भी नहीं मिलता। भूखा प्यासा तड़पना पड़ता है उसको, रोना पड़ता है उसको, आपको देख देख के रोती रहती है। आप तो भोजन कर लेंगे, 13 दिन के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। जहाँ क्रियाकर्म सब खत्म हुई नहीं और आप सब कुछ भूले नहीं, लेकिन आत्मा कुछ नहीं भूलती। यदि किसी को संसार में आया है कोई, तो कोई जाएगा। जाने वाले की विदाई की जाती है, आने वाले का स्वागत किया जाता है, ना कि रोया जाता है। बहुत सी ऐसी आत्माएं हैं, हम यदि इस ब्रह्मांड में जितने मनुष्य हैं उससे दुगनी यहाँ पे आत्माएं हैं, जो लोगों के मोह से भटक रही हैं, जो अटक गई हैं, जो ऊपर नहीं जा पा रही हैं। तो आप ऐसा ना करें, किसी के मरने पे कभी ना रोएं, क्योंकि जग झूठा है। यहाँ कोई किसी उद्देश्य से आया होता है, तो उद्देश्य पूरा कर लिया तो आपको जाना ही होगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके पिता या आपकी माता या तो आपकी सिस्टर कोई कार्य करने किसी दुकान पे जाती हैं, या किसी का कोई कार्य करने जाती हैं या जाते हैं, तो उसी प्रकार से हम भगवान के श्रीधाम से इस पृथ्वी पर कुछ कमाने आए हैं, कुछ कर्म कमाने आए हैं, कुछ उद्देश्य करने आए हैं पूरा, जो हमें करना है। और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है, दयालु भगवान हमें इस गंदे नरक में नहीं रहने देते, वो अपने पास हमें बुला लेते हैं, अपने गले से हमें लगा लेते हैं, और हम फिर भी रोने लग जाते हैं। तो किसी के जाने पे कभी नहीं रोना चाहिए। राधे राधे।